हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा भी अवश्य ही लिखिएगा। मैं इस चैनल में नई हूँ तो इसीलिए आपके सपोर्ट के लिए आभारी हूँ। तो आप कृपा करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। तो दोस्तों, मैं इस चैनल में भक्ति से जुड़ी बातें कहती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज हम मोक्षदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। मोक्षदा एकादशी कब है? 30 नवंबर रविवार रात 9:30 बजे से मोक्षदा एकादशी प्रारंभ हो जाएगा और 1 दिसंबर सोमवार को 7:01 में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम मोक्षदा एकादशी को 1 दिसंबर को रखेंगे। मोक्षदा एकादशी का महत्व यह है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस व्रत का महत्व पूर्वजों को मोक्ष दिलाने और सभी पापों से मुक्ति पाने में है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी वह पावन दिन है जब इस धरा पे भगवत गीता का उतरन हुआ था। इस दिन व्रत रखने से पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति पूर्ण जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैन परंपरा के अनुसार ये दिन मौन एकादशी के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धालु पूरे दिन मौन रहकर आत्मचिंतन, उपवास और ध्यान की साधना करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये दिन धर्म, भक्ति और आत्म साधना के लिए अत्यंत शुभ व मोक्षदा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में गोकुल नगर में बेखानस नाम का एक राजा रहता था। एक रात राजा ने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से मुक्ति की याचना कर रहे हैं। राजा व्याकुल होकर ब्राह्मणों के पास गया और उन्होंने उसे पर्वत नामक मुनि के आश्रम जाने की सलाह दी। मुनि ने राजा को बताया कि उसके पिता ने पूर्व जन्म में एक पत्नी को रति न देकर पाप किया था, जिसके कारण वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं। मुनि ने राजा को मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण करने का उपाय बताया। राजा ने अपनी पत्नी और परिवार के साथ इस व्रत का पालन किया और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग चले गए, जहाँ उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी की कहानी। व्रत रखने के लिए हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और विष्णु भगवान के साथ साथ शिव शंभू की भी पूजा करने का इसमें विधान बताया गया है। पुष्प, अक्षत, फल, फूल से हम भगवान की पूजा करेंगे और दिन भर विवाद से, लड़ाई झगड़े से बचेंगे और इसमें भोजन नहीं करते। इस व्रत में आप इसमें फलाहार खा सकते हैं और अगर भूख सहन नहीं होता है तो आप कट्टू के आटे का कुछ बना के, जैसे पकोड़े या फिर चिल्ला बना के खा सकते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी फल बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी के बारे में जानकारी। कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कथा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।